उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया, उसके बाद सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई। राजभर ने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। इसके साथ ही राजभर का दर्द छलक उठा। सबसे पहले देखिए हमारा पैकेज। बड़े अजीब होते हैं राजनीति के रास्ते और रिश्ते। इन सियासी रिश्तों का संयोग ये है कि ना दल मिलने में देर लगती है और ना ही दिल टूटने में। और अब इसी बिसात पर आ खड़े हो गए हैं समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल। चुनाव से पहले ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का दावा करने वाले महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने एमएलसी वाला प्रसाद न मिलने पर कह दिया कि शायद अखिलेश यादव को अब मेरी जरूरत ही नहीं है। अखिलेश यादव के जो सहयोगी दल थे नाराज है क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है। गठबंधन में टूट रहे हैं, कई गठबंधन टूट रहे हैं उनके। सपा कोई दल है क्या? वो वंशवाद की पार्टियां हैं। एक अनार और 100 बीमार वाली हालत में राज्यसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव के सामने अब एमएलसी चुनाव ने चुनौती खड़ी कर दी। विधान परिषद की 4 सीटों में से एक भी सीट न मिलने पर सुभाषपा वाले खेमे की ख्वाहिशें भी खत्म हो गईं। कयास लगाए जा रहे थे कि राजभर के बेटे को विधान परिषद जरूर भेजेंगे अखिलेश, लेकिन अब राजभर कह रहे हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। हैं? और हमारी पार्टी से 6 एमएलए हैं। एमएलसी बनने के लिए 31 एमएलए चाहिए। तो अभी हम उस लायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक दोहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो हम अभी उस मुहिम में लगे हैं कि खुद पूछें कि भाई अब बताओ आपकी क्या रजा है। ओम प्रकाश राजभर के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने इशारों में आरएलडी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि एक सहयोगी 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतते हैं तो उन्हें राज्यसभा, हमें वहां कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हम 16 सीट लड़कर 6 सीट जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा, ऐसा क्यों? इधर समाजवादी पार्टी के एक और सहयोगी जनवादी मोर्चा वाले संजय चौहान के जज्बात भी जाग रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले दूसरे दलों से आए इमरान मसूद सरीखे नेताओं को भी निराशा हाथ लगी है। हालांकि मसूद इसे किस्मत का कनेक्शन बता रहे हैं। उम्मीदें थी इस बार इमरान मसूद एमएलसी के लिए चले जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, ये सब मुकद्दर का खेल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है ईमानदारी के साथ अपने काम को करना। मैं ईमानदारी से अपने काम को करता रहूंगा जब तक मेरे दम में दम है। 4 सीटों की खींचतान सब पर भारी पड़े हैं आजम खान। अब ये रूठे हुए आजम खान को मनाने की कवायद है या उपचुनाव का दबाव। 4 में से 2 सीट आजम खान के करीबियों को ही मिली हैं और सहयोगी दलों के दर्द में शिवपाल यादव का दर्द ये है कि उन्हें स्टार प्रचारक वाला दर्जा भी नहीं मिला। हालांकि ऐसी ही घटना बसपा में भी घटी है। सतीश चंद्र मिश्रा को भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह नहीं मिली है। अब सपाई कुनबे की इन दरारों ने विरोधियों को भी झांकने का मौका दे दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। उस जहाज में जो बैठा है उसको पता चल गया है कि ये जहाज में बैठे रहेंगे तो डूब जाएंगे, ये तो डूबेंगे और जो उनके साथ है वो भी डूब जाएंगे। इसलिए लोग अगर उनके हाथ से उतर के जा रहे हैं तो वह कोई आश्चर्य की घटना नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर के 2022 तक सपा के साथ जो गठबंधन बने हैं, फिर बिगड़े हैं, फिर बने हैं, बिगड़े हैं, कोई उनके साथ अस्थायी तौर से नहीं रह सकता। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ रही है। बहरहाल सत्ता का समीकरण साधने के लिए अखिलेश यादव ने जिन सियासी दलों के साथ गठबंधन का गुलदस्ता सजाया था, सत्ता न मिलने के बाद अब गठबंधन के वही फूल कुम्हलाने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है
कि पहले सत्ता के सपने टूटे और अब साथी हैं रूठे। इस कलेश में सरकार से कैसे लड़ पाएंगे अखिलेश? अनुपम जी, आपको क्या लगता है इनको इग्नोर ऐसा क्यों किया गया, और इग्नोर किया गया तो ये इन्होंने इतना दर भरा, ये जिसे कह रहे हैं दोहा, वो क्यों बोल दिया? देखिए, दो बातें हैं कार्तिक जी। पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी 5 साल से सत्ता में नहीं है, अभी भी सत्ता नहीं, उसके पास बांटने के बहुत रेवड़ियां नहीं, वो किसको किसको बांटे और क्या क्या बांटे। फिर अपने गिने चुने विधायकों के साथ 3 सांसद बना दिए उसने, 4 MLC बना दिए। अब वो किसको किसको कहाँ कहाँ अकोमोडेट करे। और समाजवादी पार्टी को ये भी लगता है कि हमारा साथ नहीं होता तो ये जो 6 सीट ओम प्रकाश राजभर जीत के लाए वो भी नहीं जीत के लाते। तो उनको लगता है कि हमने तो आपका हिस्सा दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, आजम खान अपनी पूरी जो जेल में उन्होंने जिंदगी बिताई है, जो उनको इग्नोर किया गया है, जो उनकी नाराजगी है, उसकी पूरी कीमत पहले भी वसूलते रहे और इस बार भी उन्होंने कदर वसूला है कि उन्होंने लिटरली सपा को निचोड़ लिया है। आप देखिए, राज्यसभा में 2 लोग उनके मनपसंद चले गए और कपिल सिब्बल तो उनके वकीली थे तीसरे। आप विधान परिषद में देखिए 50% उन्होंने मुस्लिम कोटा कराया और दोनों ही आदमी हैं। आप रामपुर में देखिए जो उपचुनाव लड़ रहे हैं वो भी उन्हीं का आदमी। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि भाजपा से जिसको टिकट मिला है वो भी उन्हीं का आदमी। तो आजम खान तो इसमें समाजवादी पार्टी और खास तौर से अखिलेश यादव आजम खान को उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, उनको फिर से अपने फेवर में लाने के लिए, मुसलमानों को संदेश देने का तमाम लोग बना। मैं देखिए, महान दल का लॉस कोई लॉस नहीं मानता हूँ करके जी, लेकिन ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर और कासिम साहब इस बारे को, इस राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहुत मैटर किए हैं, बहुत मैटर करेंगे और 2024 तक अब उनको सपा के साथ नहीं रहना है। ये करीब करीब एक बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर का बोलने का अंदाज ये है कि जब वो योगी आदित्यनाथ से कहते हैं चल सन्यासी मंदिर में, थोड़ी बुरा नहीं लगता। जब वो अखिलेश यादव से कहते हैं कि एसी से बाहर आओ तो भी बुरा नहीं लगता। तो एक थोड़ा सा उनका एक अपना अंदाजे बयां है जो लोगों को बहुत अकड़ता नहीं। जी जी जी, कासिम साहब, आपका क्या मानना है? जिस तरीके से उन्हें लगता है कि मतलब जुदा हो जाएंगे सपा से? जुदाई तो यकीनी है, जुदाई यकीनी है। उसकी वजह है ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के सदी के पहले वो टेम्पो चलाते थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बसपा के अध्यक्ष हुए, वहां से हटाए गए। आप उनका संघर्ष देखिए, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, उसमें उनके विधायक जीते, उसके बाद वो मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल, थोड़ा सारी चीजों पर नजर रखी। उसके बाद साहब अखिलेश यादव का जमाना आया और ओम प्रकाश राजभर को मैं अक्सर कहता हूँ कि जहां दिखाई देते हैं वहां होते नहीं। ये इनकी खूबी है। वो फोटो खिंचवा रहे थे, क्या कहते हैं, जयंत चौधरी के साथ, उसके बाद ओवैसी के साथ, शिवपाल यादव के साथ, चंद्रशेखर रावण के साथ, और फाइनल फोटोशूट उनका जो हुआ वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ। तो जहां वो नजर आते हैं वहां होते नहीं। और एक चीज और जोड़ दूं इसमें कि ये काशीराम के स्कूल के छात्र में, काशीराम के स्कूल के छात्र की क्वालिटी है, जो काशीराम में थी वही इनकी क्वालिटी है कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं करते। जो ये कह रहे होते हैं वो होता नहीं है। ये आप बिल्कुल इसको तो बहुत नेताओं के बारे में बोला जाता है, तो गहलोत जी के बारे में बोला जाता है कि जो जिस तरफ जा रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में देखिए वही होने वाला है। खैर, इस बार अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, मतलब इस बार मैं आपको एक बात सिर्फ इतनी कह दूं कि देखिए, आजम खान साहब की वजह से दोनों उनके अपने जेब के लोगों को MLC बना के अखिलेश यादव ने अपना एक बड़ा नुकसान कर लिया है। शहनवाज शानू उनके ऐसे थे कि वो आजम साहब उनसे कहते थे सब्जी भाग के लाओ तो दौड़ के बेचारे ले आते। इतना उनसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, चाहते थे उनसे कह देते कि इस बार नहीं अगली बार, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया अखिलेश यादव ने। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं करती। बहुत बढ़िया बोला आपने। अनुपम जी आपका और सैयद कासिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में ब्रजेश आपका और यूसुफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोटी बात यह है कि राजनीति में रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं और तभी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट परमानेंट होता है, बाकी चीज़ें कोई परमानेंट नहीं होती। तो आज नाराज़ हैं, कल खुश हो जाएंगे।